बच्चों आज अपने लोगों के समक्ष में जो है ग्राफीय यानी आलेखीय विधि, समझ गया ना। और वह इंजाम में जो है ना कितने मार्क के पूछे जाते हैं? 5 मार्क के, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। जिसको जो है अच्छे से सीखना है ना तब ना 5 नंबर मिलेगा। हो 5 नंबर लेना है तो उस सवाल को हाँ उठा करके पी जाना है। अब पीने का मतलब ये नहीं कि गिलास में दे करके पन्ना को फाड़ करके और चीनी मिश्री मिला करके शरबत बना करके पी लो, यानी उसको अच्छे से जो है सीखना है। क्या करना है? कौन सी विधि? ग्राफीय या आलेखीय। इस बार एग्जाम में दिया था, इस बार एग्जाम में पूछा था आलेखीय विधि की, ग्राफीय उसी का नाम है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर तो बताया था ग्राफ लेकिन यहाँ पर आ गया आलेख, अब क्या करेंगे। जो बच्चा समझा रहता है वही है, वो तो झट से ग्राफ बना देता है। जो नहीं समझता रहता है वह जो है रूम का जो है पंखा और बॉल गिन के आ जाता है कितना है, समझ गया ना। ऐसे पर हो कि रूम में जाकर के हॉल में जो है ना एग्जाम हॉल में पंखा और बल्ब को नहीं गिनना है, बल्कि सवाल को बना करके आना है, समझ गया ना। कमजोर बच्चा जो है क्या करता है हॉल में जाकर के हाँ बल्ब सबको गिनता है, क्या को है इधर इधर मुंह करता रहता है, समझ गया ना। कहाँ पर क्या है बनाने पर ध्यान नहीं रहता है, समझ गया ना। इसीलिए ग्राफ को अच्छे से बना लेना है। समीकरण 1 और समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर जो हल करना है ग्राफीय विधि में सबसे पहले लेंगे समीकरण 1 से। किससे? देखो समीकरण 1 से, किससे? 1 से। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर समझना है बच्चों, समीकरण 1 यहाँ पर लिख लेंगे 4x + 6y = 9, यही ना। यानी 4x + 6y = 9, समझ गया। और यहाँ पर जो है इस समीकरण को हल करने के लिए एक डब्बा बनाना होगा, ऐसे करके बीच में ऐसे एक लकीर देना होगा, ऐसे बनाना होगा। कोई दिक्कत नहीं ना होगा? दिक्कत यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर y, x और y, कोई दिक्कत? अब अपने इच्छा अनुसार मान रखेंगे, अपने, ये नहीं कि जो किताब कहेगा वही मान रखेंगे, अपनी इच्छा अनुसार जो इच्छा हो वो हम मान रखेंगे, समझ गया कि नहीं। इसमें किसी तरह के दिक्कत नहीं आएगा। मान लो कि हमारा इच्छा है सबसे पहले एगो 0 रखने का, तो यहाँ पर हम एगो 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0, समझ गया ना। मान लो हमारा इच्छा यहाँ पर भी एगो 0 रखने का, तो हम यहाँ पर भी एगो 0 रख देंगे। मान लो हमारा इच्छा यहाँ पर 2 रखने का, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। -2 तो -2, -1 तो -1, 5 तो 5, जो मन होगा वो हम मान जहाँ पर हो वहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना है, x में रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y में रखे तो यहाँ पे x का मान निकलेगा, और यहाँ पे x का मान निकले तो यहाँ पर y का मान निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना होगा? दिक्कत मान रख दोगे अपने मन से, जो मन होगा। ये जरूर नहीं कि जो हम मान रखे वही आप लोगों भी रखेंगे। यहाँ पर जो अपनी इच्छा अनुसार मान रखेंगे, तो यहाँ पर समझना है कि सबसे पहले x का मान हम रखे हैं या y का? x का मान कितना रखे हैं? 0।
एक्स के स्थान पर हम 0 मान फिल करेंगे, समझ गया ना। देखो 4 ये 4 है ना, 4 का 4 एक्स का जो मान यहाँ पे भरेंगे तो क्या देंगे, गुना का चिन्ह, गुना का चिन्ह। एक्स का मान कितना, 0 प्लस 6y का 6y बराबर 9। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर 4 और 0 का क्या करना है बच्चों, गुना, क्या करना है, गुना। 4 0 का अगर हम गुना करेंगे तो 0 प्लस 6y के बराबर 9। इस 0 का कोई काम है, कोई काम, तो डायरेक्ट लिखेंगे 6y बराबर, तो y बराबर 9/6। समझ गया ना, कटेगा। देखो 3 तिया 9, 3 दूनी, यानी y बराबर 3/, उसको दशमलव में दे देंगे तो 1.5। कितना हो गया, 1.5। कोई दिक्कत, अगर हम 2 से 3 में भाग करेंगे तो 1.5 है ना, कि ज्यादा होगा, यही होगा। तो यहाँ पर 3/2 भी लिख सकते हैं या 1.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये बट्टा वाला भी लिख सकते हैं, ये मतलब भाग दिया हुआ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गया ना। अब यहाँ पर समझना है, लिखेंगे फिर। अब यही समीकरण फिर से आएगा, कितना, 4x प्लस 6y बराबर 9। कोई दिक्कत। तब यहाँ पर जो है बच्चों, अब x का मान भरे तो हमने y का मान निकल गया। अब y का मान भरेंगे, किसका मान यहाँ पर है, तब यहाँ पे x का मान निकलेगा, क्योंकि अब y के लाइन में 0 है, समझ गया ना। तो y के स्थान पर देखो तो 4x के 4x, ऐसे कैसे, कोई दिक्कत। प्लस 6 गुने y के मान 0 बराबर, कोई दिक्कत। गुना करो 4x के प्लस 6 के 0 का अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 0 बराबर, कोई दिक्कत। अब 0 को कोनो यहाँ पर मतलब डायरेक्ट लिखेंगे 4x बराबर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो x हम इससे निकाल लेंगे तो 9 गया ऊपर, 4 आया। अब कर देंगे भाग, क्या कर देंगे, 4 से 9 में भाग करेंगे, कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 पर 0 10, 4 दूनी 8, यही रहेगा 2.2 और आता है, समझे ना, कोई दिक्कत क्या, 2.25 आता है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 2.3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 2.5 भी है, ये भी कोई दिक्कत। तो हम जो है यही लिख देते हैं 9/4 की, कोई दिक्कत हो गया ना। अब देखो लिखाम होगा उसी का, समझ गया ना, भाग किया हुआ को। देखो बच्चा फिर से यही समीकरण, क्योंकि एक बार और न बनाना है इसको। देखो तो 4x प्लस 6y बराबर 9। इस बार x का मान है कि y का मान है, इसका x का। तो यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पर मान भरेंगे। देखो 4 गुने x का मान 2 प्लस 6y के बराबर 9, तो 4 दूनी प्लस 6y बराबर 9, तो 6y को हम साइड कर लेंगे तो बराबर के बाद 9 है, बराबर से पहले ये 4 पद 8 है ना, तो 8 को हम इस ओर ले जाएंगे तो भी प्लस में है, तो कौन सा चिन्ह होगा, माइनस। तो 6y बराबर 9 से 8 घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों, 1। तो y बराबर 1/, अगर हम इसको भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 पॉइंट। तो मान लो 10 को हम 6 से भाग करेंगे तो 6 एकान, यही ना, मान लो 0 पॉइंट, यहाँ पर हम दे देंगे 1/6, भाग करके भी यहाँ पे लिखे है, समझ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। समीकरण 1 को हम हल कर लिए इतना,
अब समीकरण किसको हल करेंगे ऐसे? समीकरण 2 को हल करेंगे। इसको हम सेट कर देते हैं। इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ चलेंगे समीकरण कितना से? 2 से। समीकरण 2 ये है कितना? 5x प्लस 8y बराबर 10। कोई दिक्कत? यहाँ पर भी जो है एक ऐसे ही बनाना होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर x, यहाँ पर भी अपने मन से 0 रख लेते हैं, यहाँ पर भी 0 रख लेते हैं। यहाँ पर कितना रखना है? 2 ही रखना है। रखो, कोई दिक्कत नहीं ना? जो मन होगा वो मान भरेंगे। समझ गया ना? अपनी इच्छा अनुसार। हम लोग सबसे पहले x का मान कितना है ना? 0। या x के स्थान पर क्या भरेंगे बच्चों? 0। 5 गुने x का मान हो गया 0 प्लस 8y के बराबर 5। 0 को हम गुना करेंगे कितना होगा? 0 प्लस 8y का बराबर 10। तो 0 का कोई मतलब यहाँ पर अब नहीं, तो डायरेक्ट 8y बराबर 10। तो y बराबर कितना होगा? 10 बटे, पहले काट लेते हैं, 2 पंच 10, 2 चौका, y बराबर 5 बटे, भाग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1.2 हो गया। यहाँ पर 5 बटे हो गया 4। हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर लिखेंगे, फिर से समीकरण यही लिखेंगे 5x प्लस 8y बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो, अब यहाँ पर y का मान भरेंगे कि x का मान भरेंगे? y का मान कितना भरेंगे? 0। क्योंकि हम 0 यहाँ पर रखे हैं y का मान। समझ गया ना? 5x प्लस 8 गुने y के मान बराबर, तो 5x का प्लस 8 और 0 को गुना करेंगे कितना होगा बच्चों? 0 बराबर 10। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 5x बराबर कितना? 10। x बराबर 10 बटे 5 दूनी x बराबर, यहाँ पर डायरेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो, एक और बच्चा बनाने के लिए फिर समीकरण यही लिखेंगे 5x प्लस 8y बराबर, अब किसका मान भरेंगे? x का या y का? x का। तो 5 गुने x का मान 2 प्लस 8y के बराबर 5 दूनी प्लस 8y बराबर, देखो 8y बराबर 10। ये प्लस में 10 हो गया, तो इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 10 हो गया। तो 8y बराबर 10 से 10 गया कितना? 0। डायरेक्ट 0 हो गया ना? 0 दो भयानक रूप से। y बराबर 0 बटे बराबर 0। कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? तो अब इसको क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। देखो, बिल्कुल जो है हला नहीं करना है बच्चों। अब जो है हमको समझना है, यहाँ पर समीकरण बन गया ग्राफीय विधि का। क्या बन गया? समीकरण बन गया। अब समीकरण जब बन गया, अब हमको खींचना है ग्राफ। अब ग्राफ किस तरीके से खींचेंगे उसको जो अच्छे से देखना है।
ताकि भूलेंगे नहीं। अपने लोगों को पास कॉपी ग्राफ कॉपी है कि नहीं? नहीं है। चलो फिर कल लेकर क्या आना है, अभी समझना है। समझ गया ना? अब ग्राफ खींचने के लिए करना क्या है, एक खड़ी रेखा पारेंगे इसे। कोई समझ गया नहीं? इसमें एक रेखा ऐसे पारेंगे। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है? हो गया? ये भी कम दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है? ऐसे ही ग्राफ कॉपी पर भी खींचना है कि अब समझना है यहाँ पर इस जो है रेखा को नाम क्या रखना है। एक्स किधर होता है और वाई किधर होता है। समझ गया ना? तो वाई जो होता है ना, ये ऊपर यहाँ पर कि ये ना वाई बच्चों, और ये भी क्या होता है तब तो ये माइनस में चला जाएगा कि ये एक्स होगा माइनस में, यह एक्स होगा प्लस में। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बोलो। ग्राफ कॉपी में भी वैसे ही भूलना नहीं है। वाई वाई एक्स एक्स, समझे ना? यानी ग्राफ में जो दो अक्ष होता है, दो अक्ष, एक्स अक्ष और एक्स अक्ष और वाई अक्ष। वही ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। ये क्षैतिज रेखा, ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर के मतलब होता है सीधा, क्षैतिज के मतलब होता है ऐसे जो पड़ा हुआ है। समझे ना? सोया हुआ। समझ गया ना? तो एक सोया हुआ, एक खड़ा हुआ। समझ गया ना? अब यहाँ पर जो है केंद्र पर 0 मान रख देंगे। क्या रख देंगे? 0। अब यहाँ पर समझना है, थोड़े थोड़े दूर पर हमको ऐसे कटिस करके इधर 1, इधर 2, इधर 3, ये हो गया 4, ये हो गया। ज्यादा नहीं लिखेंगे, ज्यादा का काम नहीं है। समझ गया ना? फिर इधर माइनस 1, माइनस 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 में तो ऐसे है ही नहीं, तो माइनस का ज्यादा हमको जरूरी नहीं है। जितना मन होता है उतना लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना? लिख पाओगे ना? अब इधर चलते हैं। 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत? अब चलो इधर -1, -2, -3, -4। इतना नहीं लिखना है। देखो माइनस वाले कहीं पर तो है नहीं, नहीं ना है। ऐसे माइनस वाले को हमको जरूरत सिर्फ उसी दोनों से काम चल जाएगा। समझ गया ना? अब यहाँ पर समझना है कौन सा बिंदु कहाँ जाएगा, वही अब समझना है। अपने लोगों को जो है बच्चों पूरे जो है ध्यान केंद्रित कर लो यहाँ पर, ताकि ध्यान भटक न सके। समझ गए? अब यहाँ पर समझना है, पहले फर्स्ट समीकरण को लेंगे इस पर। अब यहाँ पर समझना है तो सबसे पहले x का मान, इसके बाद y का मान। तो y का मान मतलब x का मान हो गया 0 बट्टा, ऊपर नीचे लेते हैं x बटे y। x का 0 लेंगे तो y का 3/2, यानी उसको पॉइंट भी देंगे तो 1.5, ये ना होता है। तो सबसे पहले हम 0 लेंगे x में। क्या लेंगे? 0। तो 0 से कोई मतलब 0 जो है पूरे दायरे ही होता है। क्या होता है? हाँ, तो 0 मतलब जो है ज्यादा परेशानी नहीं है। 0 को हटा करके डायरेक्ट ले लेंगे, कति नीचा चलेगी 0/1.5 है ना, तो डायरेक्ट चले जाएंगे 1.5 पे। x का मान 1.5 हुआ कि y का
वाई का, तो वाई के लाइन में चले जाएंगे 1.5, जहाँ पर 1.5 लेंगे वहीं पर 0 लिख देंगे, समझे ना? क्योंकि डायरी का नाम ही है 0, पूरे डायरी होता है 0, समझ गया ना? तो y में ले लेंगे 1 पॉइंट, ये इसका मान हुआ 1.5, तो y का मान 1 पॉइंट, तो 1.5 ये 1 y में ये उस पर से 5 बिंदु ले लेंगे तो बीच में पूरेगा कि नहीं यहाँ पर? और 0 है, x का मान 0, तो पहले हम कह दिया लाइन मतलब डायरी क्या होता है 0, तो यही पर हो गया दोनों, यानी हो गया 0,3/2। कोई दिक्कत? इसका मान 3/2 है, इतना हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पर समझना है ये 9/4 और तो सबसे पहले x का मान है कितना 9/4, 9/4 को अगर हम दशमलव में देते हैं तो कितना होता है 2.2, मान लो 2.2, तो x के मान है 2.2 हो गया, x में चले जाएंगे इधर, ये 2 हो गया ना, देखो दशमलव से पहले 2 है ना, तो 2 पर आगे, उसके बाद पॉइंट जितना है उतना जो है रेखा को आगे बढ़ा देना है, तो 1 2 हो गया ना। मान लो यहाँ पर क्योंकि 0 है, y का मान कितना है, तो डायरी हो गया 0, यही पर लिख देंगे 9/4, 9/4, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो कितना है, x का मान कितना 2, x का मान यहाँ पर, अब इसमें आ जाएंगे ना, x का मान कितना है यहाँ पर, तो x में चले जाओ 2 पर, ये 2 हो गया, और बट्टे आ जाएंगे 1/6, 1/6 को अगर हम दशमलव में देते हैं तो कितना होता है 0.1 मान लो, कितना? अगर इसको हम दशमलव में देते हैं तो 0.1 है ना, की ज्यादा होती है कि ना? तो x में 2, तो x में 2 पर हम भी दूध दे चुके हैं अभी, और बट्टे हो गया 0.1 y में 0.1, तो y में 0.1, तो 0 ये हो गया ना, हो गया कि नहीं? अब 0.1 बढ़ाएंगे तो मान लो एगो बिंदु पर बढ़ गया ना, तो मान लो एगो बिंदु इसमें ये हो गया, एगो बिंदु, और दोनों बिंदु को आपस में मिलाएंगे ना, कहाँ पर मिलता है, तो कैसे हम इसको मिलाएंगे? देखो ये इधर आएगा ना, ये इधर, तो मान लो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर हुआ ना कि नहीं हुआ? मतलब एगो बिंदु ये हो गया, कि बिंदु ये हो गया, तो दोनों बिंदु का आपस में रेखा मिलाएंगे तो कहाँ पर मिलता है? तो दोनों बिंदु का मिलाएंगे तो एगो के इधर नहीं ना ले सकते हैं, तो मिलेगा कभी? ये दोनों को रेखा मिलाने के लिए को ऊपर ऐसे भेजेंगे, एक को इधर ऐसे भेजेंगे, तब यहाँ पर आकर के मिलता है, कोई दिक्कत? अब इसका जो मान था वो लिख दिया 2, कितना 1/, कोई दिक्कत? अब ये तीनों बिंदु को पटरी से मिला करके डायरेक्ट क्या कर देंगे, खींचेंगे, तो पटरी अपने अपने पास तो सबको होगा, ऐसे करते हुए ऐसे खींचना है बना करके, समझ गया ना? एक ग्राफ बन गया ना, एक ग्राफ क्या हो गया? अब जो इसका समीकरण था वो लिख देंगे, उसका समीकरण कितना था बच्चों, कितना? 4x + 6y = 9, 4x + 6y, 6y = 9, ये ना समीकरण था, कैसे करके लिखना है कि चलो। अब जो है हमको यहाँ पर इस समीकरण को देखना होगा कि नहीं? देखो x का मान कितना है बच्चों, 0, कितना 0, कोई दिक्कत 0, तो 0 तो पूरा डायरी हो गया अभी, बट्टे 5/4, 5/4 को अगर हम पॉइंट में भेजता है तो कितना होता है 1.2 इसका होता है ना, तो 0 का 0 ये हो गया,
और बट्टे हो गए 1.2 यानी y का मान हो गया 1.2 क्योंकि 5/4 को अगर हम दशमलव में देते हैं तो 1.2 होता है तो y में लेंगे 1 पॉइंट लेंगे इसका मान 1.2 तो y में चलो 1.2 तो 1 पर से जो है दूसरा बिंदु हम खींच देंगे तो 1.2 कहाँ होगा बच्चों 1 पर से 1 2 यहाँ पर हुआ ना तो इस बिंदु को नाम रख देंगे क्या 0,5/4 कोई दिक्कत और अपने लोगों को दशमलव वाले रखना है तो दशमलव वाले भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रखो x का मान कितना y का मान डायरेक्ट चलेंगे x में 2 पर x में 2 ये न हो गया कौन हो गया और y में आ गया 0 तो 0 तो y में पूरा डायरी हो गया कहीं पर 0 तो यही ना मान लो तो 0 का 0 ये रह जाएगा क्योंकि दूसरा पद तो है नहीं यहाँ पर समझे ना तो 2 इसको मान हो गया इसको मान कितना हो गया अब 2 दोनों यही है दोनों यही बिंदु होगा ना एक ही बिंदु पर दोनों आ गया कि ये दोनों जो है एक ही बिंदु पर आ गया ना क्योंकि दोनों को मान क्या है में है क्या है अब तो एक ये बिंदु हो गया और एक और दोनों को मिला करके ऐसे करते हुए ऐसे ओहो थोड़ा मिस कर गया हाँ ऐसे करते हुए घिसना की समझ गया ना कॉपी पर जो बनाएंगे तो अपने सीधा हो जाएगा समझ गया ना कोई दिक्कत ये तो ऐसे कट गया ना और ग्राफ में क्या होता है तो इधर से भी ऐसे करता है उनमें में इधर से कट जाते हैं उनमें ऐसे कटेगा उनमें इधर से कटेगा उनमें ऐसे कटेगा कोई जरूर नहीं कि मतलब ऐसे ही हमेशा कटेगा समझ गया ना हाँ करता है हाँ और ये डायरेक्ट मतलब ऐसा मान आता है कि मतलब इसी डायरेक्ट पर से ऐसे भी करता है हाँ करता है समझ गया ना कोई दिक्कत मतलब जैसे बिंदु बनेगा ना मान भर के वैसे हमको काटना है समझ गया ना कोई दिक्कत बना लोगे